हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट प्लेसमेंट। यह एक प्लेसमेंट सीरीज है जहां मैं आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन की तैयारी कराती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं नॉन टेक्निकल। प्लेसमेंट में जितना इम्पोर्टेंट टेक्निकल है उतना ही इम्पोर्टेंट नॉन टेक्निकल पार्ट भी है, क्योंकि ऐसा बहुत से बच्चों के साथ होता है कि उनका टेक्निकल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, उनको बहुत सारी लैंग्वेज आती है, टेक्निकल स्किल बहुत अच्छी होती है, इसके बाद भी उनका प्लेसमेंट नहीं होता है, उनको मौका नहीं मिलता अपना स्किल दिखाने के लिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्लेसमेंट में जितना टेक्निकल इंपॉर्टेंट है उतना नॉन टेक भी है। अब इसकी तैयारी कैसे करें हम? तो इसके लिए आपको देखिए, अगर आप कोचिंग वगैरह लेते हो तो वहां 60 की स्ट्रेंथ में जाके बैठना एंड देन वो रोज के रोज लेक्चर लेना, फिर उसके बाद आके आर्यंत जैसी बहुत मोटी मोटी बुक को सॉल्व करना, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। इससे बहुत ज्यादा हेडेक होता है कि क्योंकि आप ग्रेजुएशन में होते हो तो आप बहुत सारे कोर्सेज भी यहाँ पे ज्वाइन करते हो, प्लस आप टेक्निकल भी पढ़ते हो, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है कि आप है ना उसके लिए कोचिंग ज्वाइन कर सको, ठीक है। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप क्या कीजिए, जब भी आप फ्री होते हैं, ठीक है, वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, आप वीडियो लेक्चर को क्या कीजिए, देखिए 20-20 या 30-30 मिनट्स ये वीडियो लेक्चर्स होते हैं जहाँ पे एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराया जाएगा। बस आपको क्या करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए देखते हैं आज का लेक्चर। तो जो आज का लेक्चर बेस है वो किस पे बेस है? क्वांटिटेटिव एबिलिटी पे। और क्वांटिटेटिव एबिलिटी में हम सबसे पहले कवर करने जाएंगे एज से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो एज से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको हर प्लेसमेंट में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, कोई टफ नहीं है। ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, और आप ये 12th में ये क्वेश्चंस करके आए हैं, ठीक है। बस आपकी प्रैक्टिस छूट जाती है, तो इसलिए आप बस वीडियो लेक्चर को फॉलो कीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर आप 20 या 30%, ठीक है, अपना टाइम टेक्निकल नॉन टेक्निकल को देते हो तो सफिशिएंट है वो, ओके। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले अपन कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। इससे एज से रिलेटेड तो कोई ऐसा फॉर्मुला नहीं है कि आप फॉर्मुला पे डायरेक्ट पुट करके इसके क्वेश्चन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा हम की पॉइंट देख लेते हैं। तो जब भी एज से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा जो प्रेफरेंस बनाते हैं वो हम किसको बनाते हैं? प्रेजेंट, ठीक है, वो हम किसको बनाते हैं? प्रेजेंट को, ठीक है। तो आपके पास प्रेजेंट एज होती है, ठीक है, फ्यूचर एंड पास्ट एज, ठीक है। अगर किसी पर्सन की एज प्रेजेंट में कितनी है? एक्स है, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं उसकी एज फ्यूचर में या 5 ईयर आफ्टर या 10 ईयर आफ्टर, ठीक है, जब भी आफ्टर या हेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब हम किसकी बात करें? फ्यूचर की बात करें। और फ्यूचर की बात करें इसका मतलब क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, ठीक है। तो जब हम फ्यूचर में जाएंगे तो प्लस ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में क्या मेंशन है, हेंस या आफ्टर, ठीक है, हेंस या आफ्टर ऐड है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसके एज में क्या होगा? प्लस होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि अगर उसकी प्रेजेंट एज एक्स है तो 10 साल बाद उसकी एज कितनी होगी? तो यहाँ पे इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 10, ओके। अब पास्ट में देखते हैं, ठीक है। पास्ट में इसका मतलब -5, ठीक है। तो अगर आप वहां क्वेश्चन में मेंशन है अगो वर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? आप किसकी बात कर रहे हो? पास्ट की बात कर रहे हो। तो अगर उसकी प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स, ठीक है, और बोला चाहता है कि 10 साल पहले उसकी एज कितनी थी, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी, ठीक है, वो इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगी? x माइनस 10, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? अगर क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट मेंशन है एन टाइम्स द एज, इसका मतलब क्या होता है? n इंटू एज, ठीक है। तो एक सेकेंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट इज, ठीक है, अगर कोई आपके पास दो पर्सन है, सपोज ए एंड बी, ठीक है, उनकी प्रेजेंट एज का जो डिफरेंट है, ठीक है, उनकी प्रेजेंट एज का जो डिफरेंट है वो मान लीजिए 5 है। तो 10 साल बाद उनके एज में कितना डिफरेंट होगा? सोचिए। तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा? 5, ठीक है। अगर 2% की एज की डिफरेंट 5 है तो 10 साल बाद 15 साल भी वो उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंट रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हमें एज के क्वेश्चन करने से पहले पता होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज हेनरी प्रेजेंट एज इफ आफ्टर 10 ईयर हिज एज विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर बैक, ठीक है। तो जब भी एक ही क्वेश्चन से रहते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है? इन क्वेश्चंस को किसमें कन्वर्ट करना है? मैथमेटिकल इक्वेशंस में, एंड देन सिंपली सॉल्व द इक्वेशंस एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा था कि रेफरेंस किसको बनाना है? प्रेजेंट एज को रेफरेंस बनाना है। तो हम हेनरी की प्रेजेंट एज कितना मान लेते हैं? एक्स, ठीक है। उसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? एक्स, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अभी कहानी पे मत जाइए, अभी बस ये देखिए कौन कौन सी ईयर की बात हो रही है? आफ्टर
10 या 5 ईयर बैक, ठीक है। तो पहले इन सबको देख लेते हैं। तो आफ्टर 10 ईयर, तो 10 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, फ्यूचर की बात कर रहे हैं 10 साल बाद, तो इसका मतलब क्या आएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 10, ठीक है। ये कौन सी एज होगी इसकी, आफ्टर 10 ईयर। फिर क्या है 5 ईयर बैक, तो अगर इसकी प्रेजेंट है तो 5 ईयर बैक मतलब किसकी बात करें, पास्ट की बात करें, तो इसका मतलब माइनस, ठीक है। तो 5 ईयर बैक उसकी मतलब माइनस कितना हुआ, x माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या है आपका। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ 10 ईयर, ठीक है, 10 साल बाद की बात हो रही है, इस एज, ठीक है, विल बी, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ईयर आफ्टर इसकी कितनी एज होगी, x प्लस 10 होगा, ठीक है। विल बी मतलब इक्वल्स टू 5 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स किसके, एज 5 ईयर बैक, 5 टाइम्स हो जाएगी किसके, उसके जब वो 5 ईयर बैक वाली जो इसकी एज होगी, तो 5 ईयर बैक इसकी एज कितनी थी, x माइनस 5, बस, ठीक है। तो ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास जो आपके पास आएगी वो कितना आएगी, 8.75 ईयर, ओके। तो दिस इज द x, तो बेसिकली व्हाट इज x इज द प्रेजेंट एज, और आपको फाइंड क्या करना था, हेनरी की प्रेजेंट एज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राहुल इज 5 ईयर एल्डर देन रोहन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो राहुल है वो रोहन से 15 साल बड़ा है। इफ 5 ईयर अगो राहुल वॉज 3 टाइम एज ओल्ड एज रोहन, देन फाइंड द राहुल प्रेजेंट एज, ओके। तो हमें फाइंड करनी है राहुल की प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ऐसे बना लीजिए, आपके पास यहाँ पे 2 पर्सन है, राहुल और रोहन, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं राहुल की प्रेजेंट एज कितनी मान के चल रही हूँ, x, ठीक है। तो पहले लाइन के स्टेटमेंट से देखिए, अगर राहुल की प्रेजेंट एक्स कितनी है, प्रेजेंट एज कितनी है, x है, तो रोहन की कितनी होगी, ठीक है। तो रोहन क्या है, राहुल से छोटा है, ठीक है। तो छोटा है, इसका मतलब रोहन का कितना हो गया, x माइनस 15, कितना छोटा है, 15 साल छोटा है, इसलिए क्या हो गया, x माइनस 15, ठीक है। फिर सेकंड लाइन देखिए क्या है, 5 ईयर अगो, ठीक है। अगो की बात हो रही है, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो पास्ट में कितना, पास्ट की बात हो रही है, -5, तो ठीक है, 5 ईयर अगो राहुल की एज कितनी होगी, x माइनस 5, ठीक है। इसी तरह राहुल की एज x माइनस 5 होगी, रोहन की एज कितनी होगी, ठीक है, 5 ईयर अगो x माइनस 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 20, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एज कैलकुलेट कर ली। आप देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आप क्या बनाइए, इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, इफ 5 ईयर राहुल, ठीक है। तो 5 ईयर अगर राहुल की एज कितनी है, देखिए ये है राहुल की एज, तो कितनी है ये, x माइनस 5, ठीक है, वॉज मतलब इक्वल्स टू 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स है किसके, एज ओल्ड एज रोहन के, ठीक है। उसी टाइम पे किसके इक्वल है, रोहन। तो रोहन की 5 ईयर अगो एज कितनी थी, x माइनस 20, ठीक है। बस इस इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा आंसर, तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3x माइनस 60, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू 55, एंड देन यू विल बी गेट x इक्वल्स टू, ठीक है, कितनी बार में इससे कटेगा, 2 टाइम्स, ठीक है, 27, ये जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए x आपका क्या था, x प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द राहुल प्रेजेंट एज, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 27.5, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बेस है वो रेशियो पे बेस है, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, 1 ईयर अगो रेशियो ऑफ A एंड B वॉज 5 and 6 रिस्पेक्टिवली, आफ्टर 4 ईयर दिस रेशियो बिकम 6 and 7, ठीक है। तो अब बी की एज फाइंड कीजिए। तो जब भी रेशियो का क्वेश्चन है तो हमें उसे कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए 1 ईयर अगो का रेशियो दे रखा है 5 and 6, ठीक है। तो 1 ईयर अगो एज कितनी हो जाएगी ए और बी की, ठीक है, जो भी रेशियो है, तो ये 5x और ये 6x, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो एज है वो 1 ईयर अगो की है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी ए और बी की, ठीक है, प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज ए और बी की कितनी हो जाएगी, ठीक है। 1 साल पहले की है, तो प्रेजेंट क्या हो जाएगी, ए की 5x प्लस 1 और बी की कितनी हो जाएगी 6x प्लस 1, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि आफ्टर 4 ईयर, ठीक है, 4 साल बाद इनकी एज का रेशियो क्या हो जाता है 6:7। तो अब 4 साल बाद इनकी एज कितनी होगी, ये तो प्रेजेंट एज थी, ठीक है। तो इस एज में इसकी ए की एज कितनी 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, तो आफ्टर 4 ईयर कितना हो जाएगा 5x प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। इसी तरह बी की कितनी हो जाएगी 6x प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका 5x प्लस 5, ये कितना आ जाएगा आपका 6x प्लस
5, ठीक है। तो ये जो एज आई है आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। अब आफ्टर 4 ईयर, तो आफ्टर 4 ईयर इन दोनों का रेशो कितना है 6, 7, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, आफ्टर 4 ईयर, तो आफ्टर 4 ईयर ए की एज कितनी है 5x प्लस 5, बी की एज कितनी है 6x प्लस 5, इनका रेशो कितना गिवन है 6/7, ठीक है। तो बस सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 5 आई है, अब पूछा क्या है b की एज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये b की प्रेजेंट एज पूछी गई है, तो b की प्रेजेंट एज चली जाइए, b की प्रेजेंट एज क्या है 6x प्लस 5, ठीक है। b की प्रेजेंट एज क्या है यहाँ पे 6x प्लस 5, बस यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो 6 5 जा 30 प्लस 5, ठीक है। सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है। इसकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या है 5x प्लस 1 है, ठीक है। 5x प्लस 1, मिस्टेक मत कीजिएगा क्योंकि आफ्टर 4 ईयर वाली है, ठीक है। इसकी जो प्रेजेंट एज है b की वो कितनी है 6x प्लस 1, ठीक है। तो 6 5 30 एंड प्लस 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे b की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 30, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ मदर 10 ईयर अगो वॉज 3 times द एज ऑफ हर सन, आफ्टर 10 ईयर मदर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन, फाइंड द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट, ठीक है। अगेन ये रेशो पे बेस्ड है, आपको उन दोनों के प्रेजेंट एज का रेशो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए 10 ईयर अगो की बात हो रही है, तो 10 ईयर अगो, ठीक है। 10 ईयर अगो क्या है कि जो मदर है वो अपने सन के 3 टाइम्स है, ठीक है। तो अगर हम सन की एज कितना मान रहे हैं s, तो मदर की कितनी हो जाएगी 3x, ठीक है। लेकिन ये एज कौन सी एज है 10 ईयर अगो वाली है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज क्या होगी, ठीक है। सन की एज 10 साल पहले x थी, तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा x प्लस 10, ठीक है। मदर की कितनी हो जाएगी 3x प्लस 10, ओके। फिर उसके बाद क्या है आफ्टर 10 ईयर की बात की गई है, तो आफ्टर 10 ईयर, ठीक है। तो ये इसकी प्रेजेंट एज है किसकी सन की, तो आफ्टर 10 ईयर कितना होगा इसमें 10 जोड़ दीजिए, तो 10 जोड़ते ही कितना हो जाएगा 20, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर मदर की एज कितनी होगी, ये प्रेजेंट एज है, तो ठीक है। आफ्टर 10 साल बाद कितनी होगी, इसमें 10 जोड़ दीजिए 3x प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। तो ये आपके पास आ गए। अब इसको देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। आफ्टर 10 ईयर, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर मदर एज विल बी, ठीक है। तो मदर की एज आफ्टर 10 ईयर कितनी है 3x प्लस 20, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू कितना जाएगा ट्वाइस किसके इस सन, ठीक है। तो आफ्टर 10 ईयर इसकी सन की कितनी है x प्लस 20, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन आई है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना जाएगा ये 3x 20 कितना जाएगा 2x प्लस 40, ठीक है। ये इससे तो एक x बचेगा ये इधर, तो आपके पास कितना बचेगा 20। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 20, और यहाँ पे देखिए x क्या है, x अभी क्या है ये सन की एज है 10 साल पहले वाली, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट एज क्या है इसकी रेशो, पहले मदर के लिए लेते हैं फिर सन की। तो यहाँ पे मदर की कितनी है, ठीक है, यहाँ पे अब हमें निकालना है प्रेजेंट रेशो, ठीक है। तो मदर अपॉन सन, ठीक है। तो मदर की कितनी है प्रेजेंट एज 3x प्लस 10, ठीक है। सन की कितनी है x प्लस 10, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 20 आई है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई है 20 आई है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप 20 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60 प्लस 10 70, ठीक है। और यहाँ पे 20 प्लस 10 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे रेशो आपका कितना आएगा 7:3, ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is Harry is 60 year old and Santosh is 80 year old. How many year ago was the ratio of her is 4/6? मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे हैरी की एज कितनी है और संतोष की एज गिवन है, तो कितने साल बाद इनकी एज का रेशो 4/6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों की आपको प्रेजेंट एज गिवन है, ठीक है। प्रेजेंट एज किसकी हैरी की, ठीक है। प्रेजेंट एज हैरी की कितनी है 60 है, ठीक है। संतोष की कितनी है 80 है, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ मेनी ईयर अगो, तो हमें ईयर नहीं पता है तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं x ईयर अगो, ठीक है, x ईयर अगो, ठीक है। तो x ईयर अगो मतलब कि पास्ट की बात हो रही है, इसका मतलब माइनस, ठीक है। तो कितना -6 माइनस 60 माइनस x, ठीक है। इसी तरह संतोष की भी कितनी हो जाएगी x ईयर अगो 80 माइनस x, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब ये बोला है कि उस टाइम, ठीक है, x ईयर अगो इन दोनों की एज का रेशो कितना होगा 4/6, ठीक है। तो क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दीजिए इसको, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 80 माइनस, ठीक है। इन दोनों की एज का रेशो कितना हो जाएगा 4/6,
6। ठीक है, तो सिंपली आप इस इक्वेशन को क्या कर लीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 और ये 4 18 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 20। तो व्हाट इज 20, 20 इज द ईयर। ठीक है, तो 20 साल बाद इनकी एज का रेशियो क्या होगा, ये। तो यहाँ पे कितने साल बाद इनकी एज का रेशियो होगा, आंसर इज 20। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करना है और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो क्वेश्चन है 5 years ago सिस्टर वाज 5 times द एज ऑफ हर ब्रदर एंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर एंड द ब्रदर इज 30 years. Then what will be the age of brother after 6 years? So ये आपको खुद सॉल्व करना है, ट्राई टू सॉल्व इट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये ए से रिलेटेड प्रॉब्लम, ए से रिलेटेड क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।